अब जो एक्सरसाइज है 10th क्लास का ही है 4.3 और एनसीईआरटी बुक से है। यह है मेथड द कंप्लीटिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब कोई भी इक्वेशन रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर बना करके सोल्व करना है। देखिए 4.3 का फर्स्ट हम बना रहे हैं। इसका क्या रूल है कि अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एवं प्रकार से। तो हम इक्वेशन के दोनों ओर या तो 2 से मतलब जो नंबर रहेगा उस नंबर से या तो हम इक्वेशन के दोनों तरफ या तो मल्टीप्लाई करेंगे और या क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो हम प्रायः क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों ओर कर दिए हम, ठीक है। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 इज इक्वल 0। अब आप देखेंगे यह जो 4 है इसको हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर जो होता है वह आ गया। यहाँ जब माइनस है तो यहाँ माइनस 2ab होगा, तो माइनस देंगे 2 देंगे, a का वैल्यू 2x देंगे और b का अब क्या वैल्यू हम देंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 14x ही आए। तो यह क्या है 2 इंटू 2x है, लाना क्या है 14x है। क्या लाना है 14x है। तो 14 लाने के लिए मान लीजिए यह 2x है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ गया, लेकिन यह 2 है तो इसके नीचे में 2 देंगे तो यह 14x हो गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पर अब देंगे 7/2 मीन्स ये है 2ab, b का वैल्यू क्या है 7/6। तो हम क्या करेंगे अब b स्क्वायर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, तो यह तो था नहीं हमारे पास इस इक्वेशन में 7/2 का होल स्क्वायर तो नहीं था ना। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन के दोनों ओर 7/6 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे, ठीक है। 7/6 का होल स्क्वायर दोनों ओर ऐड कर दिए और इधर जो 6 था उस 6 को हम रख दिए। मतलब क्या किए एडिंग होल स्क्वायर ऑफ 7/2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम 7/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिए। तो इससे क्या हो गया हमारा यह जो है यहां से यहां तक ये फॉर्मूला आ गया होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। a का वैल्यू 2x है और b का वैल्यू 7/2 है, ठीक है, होल स्क्वायर। और ये 6 जो है यह इधर रहेगा और ये जो 7 का स्क्वायर है 49 और 2 का स्क्वायर 4 दे दिए। अब क्या करेंगे हम यह जो 6 है इसको इधर ले आएंगे तो इधर आपको होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर हो गया, कंप्लीट स्क्वायर हो गया। अब हम इधर का काम करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7/2, यह तो रहेगा ही। और इधर एलसीएम ले लेंगे हम तो एलसीएम 4 हो जाएगा और यहाँ 49 ही रहेगा और ये 6 4 जा 24 होगा। 2x माइनस 7/2
और ये क्या हो गया 25/4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर ले आएंगे, 2x माइनस 7/2। स्क्वायर जब इधर आता है तो इधर स्क्वायर रूट होता है, और स्क्वायर रूट जो होता है किसी भी नंबर का वह प्लस और माइनस दोनों में होता है। हम लोग जानते हैं, जैसे 25 है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 5 × 5 तो 5 हो गया। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 × -5 तो 2 -5 है तो 1 -5 आंसर हो गया। तो इसी तरह यहाँ जो होगा 2x माइनस 7/2 यह प्लस माइनस 5/2 हो जाएगा। अब हमको चूंकि x का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो अब 2x इज इक्वल -7/2 है, उधर जाएगा +7/2 हो जाएगा, प्लस माइनस 5/2 हो जाएगा। अब जो है यहाँ दो चीज है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आइदर 2x इज इक्वल 7/2 प्लस 5/2 ये हो गया 6, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6/2, x का वैल्यू 3 हो गया, और 2x इज इक्वल 7/2 माइनस 5/2 एलसीएम 2/2 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। यही हमारा आंसर हो गया। कौन कौन, तो एक हो गया 3 और दूसरा हो गया 1/2, यही आंसर हो गया। तो हम समझ गए कि क्या होता है पर स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर में। तो आइए एक दो हम सवाल और देख रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अगला जो प्रॉब्लम है वह है, एक हम रूट वाला बना रहे हैं 3 नंबर का, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। इसमें तो स्क्वायर है ही, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। 2x का स्क्वायर, 2a का वैल्यू 2x और b का, चूंकि ये 4 तो x हो गया, √3 नहीं है तो √3 दे दिए हम, √3 से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो यह इक्वल हो गया ना। तो इसका मतलब b का वैल्यू √3 है। और देखिए कि हम अगर इसको ऐसे नहीं भी करते, डायरेक्ट भी बना सकते थे इसको, इसी 3 का ना √3 का स्क्वायर तो लिख सकते थे ना, बस इतना ही। ये बहुत ही सिंपल हो गया। ये हो गया a और ये हो गया b। यह जब इधर आएगा तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही हो जाएगा, और 2x इज इक्वल क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा, और x इज इक्वल -√3/2। मतलब इसमें दोनों वैल्यू यही हो जाएगा, -√3/2 ही होगा। अगर हम इसको सोल्व करते तो 2 का 3rd नंबर यही है, दोनों यही है। अच्छा, इसका जो सेकेंड नंबर है, फर्स्ट का 2 नंबर, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है, जैसा आंसर देखने से लग रहा है। तो मैं इसको
फिर से 2 नंबर को भी सोल्व कर रहा हूं। ये है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल 0। 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ओर, तो यह हो गया 4x², 2x माइनस 8 इज इक्वल 0। इसको लिखेंगे 2x का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस 2 a का वैल्यू 2x और b का वैल्यू क्या देंगे कि यहाँ 2x होगा, तो b का वैल्यू 2x लाने के लिए इस 2 को हटाना होगा, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तब कटेगा, और हमारा b का वैल्यू 1/2 हो गया, उस पर स्क्वायर देंगे और इधर भी 1/2 का स्क्वायर देंगे, और यह जो -8 था यह भी इधर देंगे। ठीक है, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये 1/4 और ये -8 इधर आकर प्लस हो गया। ये हो गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिए, स्क्वायर रूट, स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और यहाँ जो है स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 33 का होता नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे ही रहेगा। अब 4 का 2 होता है, ये दे दिए। अब हमको 1/2 को इधर ले आना है, तो प्लस में है तो माइनस में 1/2 हो जाएगा, ये माइनस में 1/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे आइदर 2x इज इक्वल -1/2 प्लस √33/2, एलसीएम ले लिए, x इज इक्वल, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये होगा, या इसको आंसर जो है 33 को पहले और -1 को बाद में लिख करके ऐसा आंसर में दिया हुआ है, तो हम लोग भी वैसा चाहे तो लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तो वही आंसर रहेगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल माइनस वाला -1/2 माइनस √33/2, एलसीएम 2, और यह जो x है यही हमारा दोनों आंसर आ गया। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। इस तरह से अब जो इसमें 1 नंबर में तो बस एक ही बचा 4 नंबर का, और वह बस ऐसा ही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। अब जो है हम जाते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में मतलब इस एक्सरसाइज का जितना भी प्रॉब्लम है उसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके ही हम सोल्व करेंगे। यह है, कहता है फाइंड द रूट ऑफ द quadratic equation given in question number 1 above the applying the quadratic formula। अब इसी एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी यूज करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो पहले अब निकालना होगा, उसके बाद ही ना यूज करेंगे हम। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए सबसे पहले हम लोग जिस मेथड से अभी सवाल बना रहे थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसी से पहले हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं।
चूंकि हमारे पास इक्वेशन है ये है, इसी से फॉर्मूला मतलब हम सोल्व करते हुए फॉर्मूला निकालेंगे। रूल क्या था, इसको स्क्वायर करने के लिए जो है उसी से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों तरफ कर दिए। अब क्या हो गया, यह एक साथ ही लिख दिए हम, ये ए बी एक्स और ये ए सी हो गया। यह तो स्क्वायर है ही, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए। अब ये 2 ए का वैल्यू ए एक्स और यहाँ ए बी एक्स है, ए बी एक्स, और इधर हम लिखे हैं क्या 2 ए एक्स। तो ए बी एक्स कैसे होगा, तो सबसे पहले b देंगे तो ए बी एक्स हो गया, बाय 2 देंगे तो ये कट गया, यहाँ पर हम देंगे b बाय 2। तो इसका मतलब b का वैल्यू b बाय 2 है, तो इसका स्क्वायर देना होगा हमको, दे दिए। और AC जो इसके साथ था वो भी लिख दिए, और b बाय 2 का होल स्क्वायर दोनों ओर हम लोग ऐड कर दिए। ठीक है, यह हो गया ax प्लस b बाय 2 का होल स्क्वायर, और यह जो AC है अब उधर जाएगा, b स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो गया, अब माइनस AC हो गया। ठीक है, अब LCM ले लेते हैं हम लोग उधर। 4 इंटू 4 1 जा, अब 1 4 जा, 4 इंटू AC 4 AC। ठीक है, अब क्या होगा, स्क्वायर इधर आएगा, ax प्लस b बाय 2 b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4। इस 4 में भी स्क्वायर रूट है। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। प्लस माइनस दोनों में होगा, इसका स्क्वायर होता नहीं है। फोर का तो 2 हो भी जाएगा। अब ax इज इक्वल माइनस b बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। एलसीएम ले लेते हैं, 2 होगा, b 2 तो दोनों में है ही, प्लस माइनस अब x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये तो माइनस भी था, और ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में। यही आपका फॉर्मूला हो गया x का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला। ये 2 वैल्यू आ गया, यही फॉर्मूला हो गया। तो हम जो ये फॉर्मूला कैसे प्रूव किया जाएगा, यह हो गया फॉर्मूला हम प्रूव कर दिए। किस मेथड से, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही फॉर्मूला आया है। ठीक है, अब हम 2 नंबर में जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। टू का फर्स्ट नंबर, अच्छा फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन, इसमें कहता है फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को ही इस मेथड से लाने। तो फर्स्ट वाला है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इसमें a कौन है, 2 है, b कौन है, -7 है, और c क्या है, 3 है।
हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये निकाल लेंगे, क्योंकि यह जो है ये d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। तो ये क्या हो गया 49 माइनस 24 और ये क्या हो गया 25। d का वैल्यू 25 आ गया, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। अब चूंकि हमको x का वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इसका वैल्यू, b का वैल्यू हमारे पास है -7, इसका वैल्यू 25 है 2 और a का वैल्यू 2 है। तो x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस और इसका स्क्वायर रूट 5 होता है, यह 4 हो गया। तो हम लिखेंगे आइदर x इज इक्वल, एक बार प्लस में लिखेंगे 7 प्लस 5 बाई 4, 4 3 जा 12 3 हो गया, और x इज इक्वल 7 माइनस 5 बाई 4 2 बाई 4 1 बाई 2। ये आंसर दोनों आ गया। पहले भी उस मेथड से भी हम बनाए थे तो शायद यही आंसर आया था। देख लेते हैं हम लोग कि यही आया था कि नहीं। आप देख लेंगे, वीडियो को देखकर पता चल जाएगा कि यही आंसर था कि दूसरा आंसर था। यही था 1/2 और 3, 1/2 और 3, और इसका भी 2 नंबर में सेम एज 1 फर्स्ट नंबर का। तो अब इसमें आप सेकेंड नंबर का खुद से बनाएंगे, थर्ड नंबर का अब मैं बना रहा हूं। थर्ड नंबर तक मैं बनाने के बाद फिर देख रहा हूं कि अगर टाइम बचता है तो अभी ही सोल्व करूंगा या अगले वीडियो में मैं इसको सोल्व करूंगा। थर्ड नंबर में है x माइनस, थर्ड के फर्स्ट में x माइनस 1/x इज इक्वल 3। तो इसको सोल्व करना है, रूट ऑफ द, फाइंड द रूट मीन्स वही जो वैल्यू x का 2 आया वही। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम, x होगा, और यहाँ 1 को x से डिवाइड, x को 1 से तो x बार में x इंटू x स्क्वायर होगा, यहाँ 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये 3x को इधर अब ले आएंगे, आ गया यह इक्वेशन पर। अब इसको हम जिस किसी मेथड, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो, स्क्वायर मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो, या ऐसे ही फैक्टराइजेशन करके हो, या रूट निकालना हो, किसी भी मेथड से, तो हम लोग a का वैल्यू 1 लिखते हैं, b का -3 है और c का -1 है। हम लोग d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू -3 है, -4, a का वैल्यू 1 और c का -1। 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस 4, 4 1 जा 4, ये हो गया 13 हो गया। तो d का वैल्यू 13 हो गया। अब x का वैल्यू निकालेंगे, -b प्लस माइनस रूट d बाय d, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके जगह पर हम d भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर d बाय 2a। x इज इक्वल -b का वैल्यू -3 है तो -3 देंगे, प्लस माइनस d का वैल्यू 13 आया है बाय 2, a का वैल्यू तो 1 ही है। तो यह हो गया माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 13 बाय 2। यही ऐसे भी हम लोग लिख देंगे, आंसर तो चलेगा, क्योंकि रूट 13 में
3 तो ऐड होगा नहीं, ऐड होने वाला रहता तब हम उसको आगे लिखते, वह होने वाला नहीं है। ऐसे लिख देंगे, या हम इसको क्या लिखेंगे, आइदर 3 प्लस √13/2 और 3 माइनस √13/2, यही अपना आंसर हो गया 3 नंबर का। अब जो है इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, इसको मैं अब अगले वीडियो में सोल्व करूंगा। थैंक यू। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको अब अगले वीडियो में सोल्व करूंगा, या देख लेता हूं टाइम, अगर नहीं टाइम अब नहीं है, मैं इसको अगले वीडियो में ही सोल्व करूंगा। थैंक यू।